बांग्लादेश में खालिदा जिया की पार्टी के 17 साल का वनवास खत्म होने वाला है। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद फरवरी 2026 में पहली बार आम चुनाव होने जा रहे हैं। कई दशकों के बाद बांग्लादेश के आम चुनाव में कुछ बड़ा होने जा रहा है और बांग्लादेश चुनाव का भारत सरकार पर क्या असर होगा बताएंगे आपको इस एक वीडियो में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पारुल तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया की ढाका के एवर केयर अस्पताल में लंबी बीमारी से मौत हो गई। 80 साल की उम्र में खालिदा ने अंतिम सांस ली, जिसकी जानकारी उनकी पार्टी बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष ने दी। खालिदा जिया का गुजरना बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा मोड़ लेकर आ सकता है। 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में आम चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में कई दशकों के बाद ये पहली बार होगा जब बांग्लादेश के राजनीतिक अखाड़े में दो बेगमों की लड़ाई नहीं होगी। कई लोगों का मानना था कि अगले साल खालिदा जिया चुनाव लड़कर और जीतकर आएंगी और देश का नेतृत्व करेंगी। अब सवाल ये है कि चुनाव से ठीक पहले खालिदा जिया के जाने से चुनाव परिणाम पर क्या असर पड़ सकता है। खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल बाद बांग्लादेश वापस आए हैं और आते ही उन्होंने पार्टी में जान फूंक दी है। उनकी वापसी न केवल बीएनपी बल्कि देश की राजनीति के लिए भी अहम मानी जा रही है। खालिदा जिया के निधन के पहले ही तारिक की वापसी को बीएनपी के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा था। ऐसे में खालिदा जिया के गुजरने के बाद तारिक और उनके पक्ष में सहानुभूति वोट भी आ सकता है। खालिदा जिया 36 दिनों से हॉस्पिटल में थी। उनकी तबीयत बेहद खराब थी। इसके बावजूद उन्होंने 29 दिसंबर को बोगरा 7 सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। साथ ही 3 उम्मीदवारों को स्टैंड बाय पर रखा गया था। यानी साफ है कि पार्टी को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि खालिदा पूरी तरह से स्वस्थ होकर वापस लौटेंगी और पार्टी ही नहीं देश का नेतृत्व भी करेंगी। लेकिन उनके निधन के बाद अब ये जिम्मेदारी उनके बेटे तारिक रहमान पर होगी। बोगरा 7 सीट का बीएनपी के लिए ऐतिहासिक महत्व है। ये सीट पार्टी संस्थापक जियाउर रहमान का घर रहा है। खालिदा जिया ने पहली बार 1991 के राष्ट्रीय संसदीय चुनाव भी यहीं से जीती थी और 1996 और 2001 में भी यहां जीत हासिल की थी। वहीं तारिक रहमान बोंगुरा 6 और ढाका 17 से चुनाव लड़ने वाले हैं। शेख हसीना की आवामी लीग इस बार के चुनाव में बैन है और ऐसे में भारत के लिए अच्छी खबर यही होगी कि बीएनपी चुनाव जीत जाए। हालांकि अगर खालिदा जिया के शासनकाल की बात करें तो उस समय भी बांग्लादेश और भारत के बीच काफ़ी तनावपूर्ण माहौल था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और विश्व पटल पर वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। तारिक रहमान ने 17 साल बाद अपनी वापसी के साथ ये कहा कि वो एक ऐसा बांग्लादेश बनाना चाहते हैं जहां मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध और ईसाई सब सुरक्षित रहें। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। वहीं दूसरी तरफ जमात हमेशा से ही भारत विरोधी कट्टरपंथी विचारधारा के साथ आगे बढ़ता रहा है और यही कारण है कि यूनूस की अंतरिम सरकार में जमाते इस्लामी से बैन हटा दिया गया और देश में कट्टरपंथी भावनाओं से प्रेरित हिंसा में काफ़ी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली। तारिक की वापसी से जमाते इस्लामी को एक झटका ज़रूर लगा है। ऐसे में खालिदा जिया के निधन के बाद अगर बांग्लादेश के आवाम की सहानुभूति तारिक और बीएनपी की ओर जाती है तो जमात काबू में रह सकता है। दूसरी ओर एक सच्चाई ये भी है कि हसीना की सरकार गिराने के बाद बांग्लादेश में युवाओं का झुकाव कट्टरपंथी जमात की तरफ ज़्यादा देखने को मिला। हसीना की सरकार गिराने में छात्र आंदोलन का भी बड़ा योगदान रहा है। देश के आंदोलनकारी युवाओं ने मिलकर नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी बनाई और इस पार्टी ने जमात से हाथ मिला लिया है। इन सब के बीच इकबाल मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने कट्टरपंथी विचारधारा को और मजबूती दी है और अब सबकी नज़र 12 फरवरी को होने वाले चुनाव और उसके पहले लगभग 40 दिन के वक्त में बांग्लादेश में कैसा चुनावी माहौल रहता है उस पर होगा।